हेलो गाइस, मेरा नाम है सलमान खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंडियन स्टडी। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यूपी के जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम हैं, चाहे आपका यूपी एसआई हो, चाहे यूपी जेल वार्डन है, या फिर यूपी का कोई भी वनडे एग्जाम हो, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बात होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए मैथ्स और रीजनिंग दोनों ही के मिक्स क्वेश्चन लेकर आया हूँ। और ये जो क्वेश्चन आपसे लाए गए हैं वो आपके प्रीवियस ईयर पेपर जो था उसमें से उठाए गए हैं। यानी कि यूपी का जो प्रीवियस ईयर का पेपर था उसमें से ये क्वेश्चन उठाए गए हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये क्यों लाए जा रहे हैं? ताकि आपको मैथ का और रीजनिंग का अंदाज़ा हो जाए कि आपकी किस लेवल की मैथ और रीजनिंग आती है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भाज्य संख्या या यानी कि कंपोजिट नंबर नहीं है? तो गाइस, इसमें जो 433 है यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भाज्य संख्या गाइस वह होती है जो सभी से कट जाए, यानी कि अपने और किसी एक और संख्या के अलावा सभी संख्याओं से कट जाए, यानी कि सबसे कट जाए। और अभाज्य संख्या क्या कौन सी होती है? जो सिर्फ एक से कटे और अपने नंबर से कटे। यानी कि मान लो 3 है, हमने बोला 3 भाज्य है या अभाज्य है, तो आपने क्या देखा? 3 सिर्फ एक से कट रही है और 3 से खुद से कट रही है, तो ये कौन सी हो जाएगी? अभाज्य हो जाएगी। यदि और किसी और से कटती, यानी कि मान लीजिए 4 देखिए, एक से भी कट रही है, 4 से भी कट रही है और इसके अलावा 2 से भी कट रही है, तो ये भाज्य संख्या हो गई। तो ये भाज्य और अभाज्य संख्या होती हैं। दूसरा, निम्नलिखित समीकरण का हल निकालने हेतु सर्वाधिक उचित विकल्प का चयन करना है। 1.8 है, डिवाइड करना है 1200 से। क्या करोगे? पॉइंट हटाओगे, जीरो बढ़ाओगे। फिर यहाँ पे क्या करोगे? 6×3 = 18 करोगे, 6×2 = 12 करोगे। 2 से ये गया 1.5 टाइम्स, नीचे कितने जीरो हैं? 3 जीरो हैं, तो 3 जीरो लगा दीजिए, 1 2 3, यानी कि 0.0015, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित समीकरण का हल निकालने हेतु सर्वाधिक उचित विकल्प का चयन करना है। 11/8 है, डिवाइड का निशान है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं? जब भी भाग का निशान आ जाए तो पलट दो, गुणे का निशान लगा के, यानी कि 56/33 कर दो। 11 तिया 33, 8 सत्ते 56, यानी कि 7/3। अब 7/3 कहीं नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, 7/3 को डिवाइड करो, 3 दूनी 6, 2 सही 1/3, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन डी मैच कर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 162 एवं 189 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? HCF पूछा है। अब बता दीजिए 162 और 189 का महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा? तो देखिए 162 और 189, देखिए डिफरेंस मेथड से देख लीजिए, 162 और 189 है, इन दोनों में डिफरेंस कितने का? 27 का है। या तो 27 आंसर होगा, 27 नहीं होगा ऑप्शन में तो 9 होगा, 9 नहीं होगा तो 3 होगा, और 3 नहीं होगा तो 1 होगा। अब महत्तम समापवर्तक पूछा गया है, तो महत्तम समापवर्तक क्या होता है? वह संख्या जिससे ये दोनों कट जाएँ और बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए। तो पहले ये देखिए 27 से ये कट रहे हैं या नहीं कट रहे हैं, तो 27 से 162 का देखिए, तो देखिए 27 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, यानी कि ऑप्शन है यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 128 और 160 का LCM बताना है, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक बताना है। अभी मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर, क्योंकि ये तो हम बचपन से निकालते हुए आ रहे हैं। यदि 84 को 5:9 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो दोनों भागों में से कौन सा भाग बड़ा होगा? चलिए 84 ये है, 5/9 के रेशियो में, यानी कि 5/14 हो गया। 14 छिंग 84, 6 पंजे 30, तो 5 वाले से 30 निकला। दूसरे भाग पे आ जाइए, 9 वाले पे, 9/14, 14 छिंग 84, 6 नाम 54, यानी कि 54। तो बड़ा वाला भाग कौन सा हो रहा है? हमारा 54 हो रहा है, यानी कि ऑप्शन है यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो अनुपात वाले सवाल होते हैं बिल्कुल सरल आ रहे हैं, आप देख रहे हो। यदि x अनुपात 16 और 63 अनुपात 36, तो x बराबर क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, ये हो गया समानुपात की जगह बराबर का चिन्ह, ये 36 है तो 36 यहाँ पर लिख दिया है। 4 से काट दीजिए, 4 चौको 16, 4 नाम 36, 9 7 63, 4 यहाँ पे जाएगा, 4 7 28, यानी कि ऑप्शन से यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल भी सोचना नहीं है, बस क्वेश्चन करते रहना। ऋषि ने किसी परीक्षा में कुल 75 अंकों में से 66 अंक प्राप्त किए हैं। ऋषि द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत क्या है? जाहिर सी बात है, मेरे 500 नंबर थे इंटर में और मेरे 300 नंबर बने, मुझे मिले, तो परसेंटेज बताओ। तो क्या करते हो आप लोग? 5 में से 3 डिवाइड करते हो, 30, तो 5 6 30, आप बोलते हो सर 60% बन गई है, तो यही तो करना है। 75 अंक टोटल थे और 66 मिले हैं, डिवाइड कर दीजिए और 100 से गुणा कर दीजिए, और जब आप लोग डिवाइड और गुणा करोगे तो आपको 0.88 यानी कि 88% मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 55 है। अब देखो औसत 55 है तो योग कितना हो जाएगा, यानी कि सम कितना हो जाएगा 5 लोगों का, तो 50 गुणे 55 गुणे
5। तो भैया गुणा करिए, 50 पंजे कितना हो जाएगा 250 और 55 25, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पर 55 25 की 5 यहाँ से लाई 2 5 55 25 2 27 275 हो गया। अब 3 का बोल रहा कितना है 65 है, तो 65 गुणे 3 कर दीजिए, 60 दिया 80 और 5 दिया 15, यानी कि 95 हो जाएगा। फिर से कर लीजिए, 3 पंजे 15 3 6 18 195 हो गया। 275 में से 195 घटा दीजिए, 5 में से 5 गया 0, 17 में से 9 गया 8, कितना बचा 80। अब ये 80 क्या है योग है, लेकिन हमें औसत चाहिए, दो लोगों का डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रसीद किसी कार्य को अकेले 15 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि कौशिक उसी कार्य को करने में 21 दिन लगाता है। एक साथ काम करने पर दोनों को उक्त काम पूरा करने में कितने दिन लग सकते हैं। देखिए रसीद 15 दिन में कर रहा है और ये 21 दिन में कर रहा है, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा बता दीजिए जल्दी से। 15 और 21 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 42, तो 42 नहीं होगा। आप बोलोगे सर 21 का 5 बार गुणा कर दीजिए, तो 5 एकम 5 5 दूनी 10 110। अब लेकिन 110 से 15 कट रहा है, तो आप कहोगे सर नहीं कट रहा है, तो हम लोग क्या ले लेंगे एलसीएम, फिर 315 ले लेंगे। तो ये 15 था, ये 21 था, अभी हमने एलसीएम कितना ले लिया 315 ले लिया। ये क्या हो गया टोटल वर्क हो गया। अब भैया रसीद का वर्क निकालो, तो आप निकालोगे सर 21 बार कट रहा है, यहाँ से निकालोगे सर 15 बार कट रहा है। अब दोनों एक साथ काम करेंगे, जब दोनों एक साथ काम करेंगे तो काम पूरा करने में कितने दिन लग सकते हैं। तो रसीद और ये दोनों ही पूरा काम करेंगे, काम कितना है 315 है। अब जोड़ दीजिए 21 और 15, ये दोनों का काम था, और डिवाइड कर दीजिए। अब जब हम जोड़ेंगे तो 315 में हम 21 और 15 जोड़ेंगे, यानी कि 21 5 26 10 36 से डिवाइड कर दीजिए। जब आप डिवाइड करोगे तो 8.75 मिलेगा, यानी कि 8 सही 1/4 यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सॉरी 8 सही 3/4 होगा, क्योंकि 0.75 मिलेगा आपको आंसर में, ठीक है, ना कि 0.25। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं गाइस। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले संबंध से। केसर मसाला की श्रेणी में आता है, सेब किसकी श्रेणी में आ जाएगा, फल की श्रेणी में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार का मतलब लार ग्रंथियां हैं, इसी प्रकार पित्त का मतलब किससे है। देखिए लार जो है हमारी यानी कि सलाइवा जो है सलाइवा ग्लैंड से निकलता है, उसी प्रकार जो हमारा पित्त है यानी कि हम बोल सकते हैं पित्त को इंग्लिश में बाइल जूस, क्या है बाइल जूस, ये कहाँ से निकलता है लीवर से निकलता है। अब बोलोगे सर लीवर तो ऑप्शन में दिया नहीं, यकृत, लेकिन यकृत को ही क्या बोलते हैं हम लोग जिगर बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए डैश दिया है का मतलब सेल्सियस से है, जिस प्रकार द्रव्यमान का मतलब ग्राम से है, तो तापमान जो है हम लोग सेल्सियस में नापते हैं, उसी प्रकार वजन या द्रव्यमान ग्राम में नापते हैं। अगर एक निश्चित संकेत भाषा में शब्द मुंबई को NTNABH लिखा जाता है, तो शब्द कानपुर को उसी कोड में कैसे लिखा जाएगा। देखिए M+1N U-1T M+1N B-1A A+1B I-1H, यानी कि +1 फिर -1 फिर +1 फिर -1। चलो ये हमें क्रम देखना है। अब कानपुर में K में +1 करिए तो L हो जाएगा, तो यानी कि ऑप्शन सी और ऑप्शन डी होगा, ये दोनों नहीं होंगे। अब R देखिए तो +1 -1 +1 -1 +1 -1, यानी कि R में हमें -1 करना है तो Q मिलेगा, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। केक ओवन से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार आइसक्रीम से संबंधित है। केक कहाँ पर बनता है, हमारा ओवन में बनता है। तो आइसक्रीम कहाँ पर बनती है, फिल्टर में बनती है, नहीं बनती है। नॉन स्टिक कुकवेयर में बनती है, नहीं बनती। कुकर में बनती है, नहीं बनती। तो रेफ्रिजरेटर में बनती है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मेघालय शिलोंग से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार नागालैंड संबंधित है। अब देखिए यहाँ पर आपको एक टिप्स देता हूँ, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उसकी राजधानी दी है, तो अब आपको राजधानी यानी कैपिटल बताना है कि क्या है, और ये कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि आपको ये याद नहीं है तो आप करंट अफेयर्स पढ़ना छोड़ दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो चौथे पद से उसी तरह संबंधित है जिस तरह से पहला पद दूसरे पद से संबंधित है। देखिए 7 का स्कोर करिए 49 में एक जोड़िए 50। इसी प्रकार 10 का स्कोर 100 में एक जोड़ेंगे 101, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन जो कि हमने यहाँ पर देखे हैं। तो ये मैथ और रीजनिंग दोनों ही का मिक्स टेस्ट है और ये आप लोग के लिए लाया गया है। हालांकि मैं आप लोग के लिए टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स बना रहा हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जनवरी से लेके दिसंबर तक की आपके लिए दी जाएगी, यानी कि जब तक आपका एग्जाम आएगा तब तक की आपके लिए दी जाएगी यूपी की। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आई है तो गाइस प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। जय हिंद, जय भारत।